बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ। फिर से मैं नाम रिपीट कर रही हूँ, सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियाँ। इस प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट में 2 अध्याय हैं। एक है सामाजिक अनुसंधान और दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण। बच्चों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान से। सामाजिक अनुसंधान क्या है, सबसे पहले तो हम यह जान लें। बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है और प्रारंभ से ही उसकी जिज्ञासुपना उसमें रहा है, क्योंकि उसने प्रकृति को समझने का, प्रकृतियों की समस्याओं के समाधान का हमेशा प्रयत्न किया है। और जैसे जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसकी जिज्ञासाएं और बढ़ती गईं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुसंधान ज्ञान की खोज से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने से पहले हम यह जान लें कि अनुसंधान किसे कहते हैं। बच्चों, अनुसंधान को ही शोध भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे 2 भागों री तथा सर्च में विभाजित किया जा सकता है। री का अर्थ होता है बच्चों पुनः, और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। अतः अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पुनः खोज करना। आइए बच्चों, अब हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से अनुसंधान क्या है, किसे कहते हैं हम अनुसंधान, वह समझते हैं। रेडमैन एवं मोरी ने अपनी परिभाषा में लिखा है, बहुत ही सरल परिभाषा उन्होंने इसकी दी है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कह सकते हैं। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है बच्चों, क्रमबद्ध ज्ञान, यानी एक के बाद एक ज्ञान प्राप्त करना। पीवी यंग ने भी अपनी परिभाषा में सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा कुछ इस तरह दी है। सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। देखिए, यहाँ उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो क्या कहा है कि नवीन तथ्यों का पता लगाना और पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करना, उनका परीक्षण करना, यानी पुनः अध्ययन करना, और नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना, जिनसे कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रमाणित अध्ययन किया जा सके। सीवी गुड भी कुछ इसी तरह कहते हैं कि आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रामाणिक तथ्यों में अंतर निर्वचन तथा सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। मतलब अनुसंधान में क्या होता है कि अनुसंधान में सबसे पहले तो तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनका सामान्यीकरण किया जाता है, प्रामाणिकता की जांच की जाती है, सत्यापन की जांच होती है, फिर जाकर सामाजिक वैज्ञानिक किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों, घटनाओं तथा तथ्यों से संबंधित है, जिसमें इनकी व्याख्या, कार्यकरण संबंधों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, फिर से मैं बात कर रही हूँ, वैज्ञानिक ढंग से जांच करने का प्रयास किया जाता है। अतः सामाजिक अनुसंधान एक
व्यवस्थित पद्धति है जिसमें सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता, उनके कार्यकरण संबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान करने का प्रयास किया जाता है। क्रमबद्धता यानी बच्चों, जब हमें किसी मंजिल पर पहुंचना होगा तो हम सबसे पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और ऊपर वाली मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। क्रमबद्ध, एक के बाद एक, उसे हम कहते हैं क्रमबद्ध। तो इसी तरह सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भी हमें क्रमबद्धता लानी होती है और बाद में हम फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधान की अर्थ और परिभाषाओं से सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का हमें बहुत कुछ तो पता चल ही गया है। आइए हम और अधिक स्पष्ट रूप से इसे समझते हैं। जो पहली बात है वो है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले अन्य सदस्यों और समूहों के साथ उनके आपसी संबंध क्या हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं, अंतरक्रियाएं क्या हैं, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक तथ्यों, घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है का विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। अब जो दूसरी बात है प्रकृति की वो है सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। अभी हमने बात करी थी पुनः अध्ययन करना। जब हम पुनः अध्ययन करते हैं, पुनः खोज करते हैं तो कुछ नए नए तथ्य हमें मिलते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों या नियमों की खोज करना है। इन नवीन तथ्यों की खोज द्वारा सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों द्वारा निर्मित संरचना और सामाजिक संगठन को भी समझने का इससे प्रयास किया जाता है और उनके स्पष्टीकरण करने में भी हमें इससे सहायता मिलती है। तीसरी जो बात है बच्चों वो है सामाजिक संबंधों की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। जब तक सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारणों का हम पता नहीं लगा पाएँ, उनका उपचार संभव नहीं है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको ये बीमारी कैसे हुई। आपने धूप से आने के बाद पानी पी लिया, या आपका सिर दुखा, या आपको कपकपी छूटी। इस तरह से पहले डॉक्टर हमारा क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, हमसे पूछता है, उसके बाद पर वो कुछ निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसी तरह सामाजिक समस्याओं का अध्ययन यदि हमें करना है तो हम सबसे पहले उसकी प्रकृति को समझने का, उसके कारणों का समझने का प्रयास करते हैं। अगली जो बात है वो है सामाजिक तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना। नए नियमों और सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण करना भी होता है। और जो प्राचीन नियम हैं या प्राचीन सिद्धांत हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, तो उन सुधारों को भी हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उनमें सुधार कर सकते हैं, उन नियमों, उन सिद्धांतों में हम सुधार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। बच्चों, जब मैं परिभाषा समझा रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि सामाजिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी पद्धति का हम उपयोग करेंगे वो पद्धति कैसी होगी, वैज्ञानिक होगी। तो सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीय एवं प्रामाणिक तथ्यों का संकलन किया जा सके और उसकी निष्पक्ष व्याख्या मानव संबंधों की प्रकृति को हम समझ सकें, निष्पक्ष व्याख्या कर सकें। छठी जो बात है बच्चों वो है सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग भी किया जाता है।
जिससे विभिन्न चरों अथवा घटनाओं में सहसंबंध का पता हम लगा सकें और अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से हमें पता चलता है कि इसका अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है। वास्तव में यह क्षेत्र इतना ही व्यापक है जितना कि स्वयं का सामाजिक वास्तविकता। इसके अंतर्गत हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, कारणों का पता लगाते हैं, घटनाओं का समाधान करते हैं, वर्तमान ज्ञान में क्या क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आया है उनका भी मूल्यांकन हम करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी।